देख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। 125 करोड़ भारतवासियों का देश भारत। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा, कहीं तपते रेत के धोरे तो कहीं ठंडे ग्लेशियर्स। धरती के सबसे सुंदर देश में पनपता है सृजन। पर यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई थी। इस आजादी के पीछे उन क्रांतिकारियों का, उन देशभक्तों का हाथ है जिनकी वजह से आज हम अपने देश में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। 22 मार्च 1931 एक खत अपने साथियों के नाम पर लिखा था भगत सिंह ने। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद में रहकर जीना पसंद नहीं करता। बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद जैसे नामों की वजह से आज आप और हम ये सुकून भरी जिंदगी देख पा रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात हमारी फौजें जो हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है, दुश्मनों से हमारी हिफाजत किए हुए है। 1947 के बाद भारत ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। 4 बार जंग करके भी पाकिस्तान ने शिकस्त खाई है। 1965 का वो दौर था जब पाकिस्तानी हुकूमत भारत को कमजोर समझ रही थी, फिर भी भारतीय फौजों ने दुश्मन को धूल चटा दी थी। एक जवान का रिश्ता जमीन से बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एक बेटे का अपनी माँ से। माँ कभी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करती, खासकर तब जब ये बच्चे सरहद के रक्षक हों। सरहद पर अगर कुछ मायने रखता है तो वो है जज्बा, वो है जुनून जो देश के काम आए, ऐसा हौसला जो कभी न डगमगाए। चाहे हालात बिल्कुल खिलाफ हों, पर फिर भी बॉर्डर पर डटे रहते हैं ये फौलादी नौजवान। ये परिभाषा है हर उस जवान की जो मातृभूमि की रक्षा के लिए हर चीज को एक तरफ रख देते हैं। अपने परिवार, अपने घर, अपने गांव से दूर, मन में बस एक ही लक्ष्य लिए फौजी तैनात हैं सरहदों पर। हर जवान की बस इतनी सी ख्वाहिश रहती है कि वो जिंदगी के सफर में कल हो ना हो, लेकिन उसका देश और उसके देश के लोग आजादी के आसमान तले हमेशा सुकून भरी जिंदगी बिताते रहें। इन आजाद हवाओं में हमारा तिरंगा यूं ही लहराता रहे। -50 डिग्री के टेम्परेचर में जहां हड्डियां जम जाती हैं और 50 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे जहां मांसपेशियां गलने लगती हैं, पिघलने लगती है, उन जगह हमारी सेना हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। इंडो चाइना बॉर्डर पे जहां टेम्परेचर -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जहां खून जम जाता है, हमारे नौजवान चेहरे पर एक मुस्कान लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं। वही राजस्थान के पाकिस्तान भारत के उस बॉर्डर पे जहां पर सूरज अपनी तपिश दिखाता है, अपनी आग से सब कुछ जला देना चाहता है, वहां भी ये नौजवान माँ भारती का आशीर्वाद लेकर डटे हैं सीमा पर। मेरे जज्बातों से मेरी कलम इस कदर वाकिफ हो जाती है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। आज बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ कि भारतीय सेना की शौर्य गाथाएं सुनाने का मौका मुझे मिल रहा है। यह आज़ादी हमें यूं ही मुफ्त में नहीं मिल गई थी, इसके लिए हमने अपने वीर जवानों को खोया है। हमारे क्रांतिकारियों ने इस जंग को जीतने में पूरी ताकत झोंक दी थी। हर बार नींद उड़ जाती है ये सोचकर कि सरहद पर बहा वो खून हमारी नींद के लिए था। दुनिया भारतीय सेना को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित और सबसे पेशेवर सेनाओं में से एक मानती है। धन्य है इस देश की वे माताएं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने युवावस्था में ही अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। भारत चीन युद्ध हो या भारत पाक युद्ध, सभी युद्धों में भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। भारतीय सैनिक संपूर्ण भारतीय नागरिकों के लिए धैर्य, साहस, बहादुरी, ईमानदारी और अनुशासन प्रियता के लिए आदर्श माने जाते हैं। आज देश याद कर रहा है उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना जीवन हमारी आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। सदियों सदियों तक इन्हें याद रखा जाएगा।
ये आज़ादी यूं ही मुफ्त नहीं मिली हमें। सभी शहीदों को, उनकी शहादत को आज याद करते हुए हम नमन करते हैं उन क्रांतिकारियों को जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय हिंद, वंदे मातरम।